नमस्कार। हम पहुँचे NIT 1 के एक निजी होटल में, जहाँ प्राइवेट स्कूलों की एक फेडरेशन की यहाँ बैठक चल रही थी और जिन्होंने आज कॉन्फ्रेंस करके कुछ मुद्दे उठाए हैं प्राइवेट स्कूलों के। क्या क्या मुद्दे हैं नंदराम जी, आज आप लोगों ने यहाँ मुद्दे रखे हैं? आज हमने निसार फेडरेशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी की अध्यक्षता में और हमारे दिनेश जोशी जी गुड़गांव से प्राइवेट स्कूलों के अध्यक्ष हैं, पलवल से हमारे सतवीर पटेल जी हैं, तो फरीदाबाद से यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हमने सबने मतलब कई मुद्दे हैं जो मेन मुद्दे हैं। हमने एक तो ये था कि जो बसें हैं उन्हें मतलब 10 साल के पीरियड से मुक्त करके 15 साल कम से कम उनका किया जाए, क्योंकि 2-3 साल तो बसें खड़े मतलब हमारी होगी, तो इस तरीके से स्कूलों में बहुत एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। फीसें भी स्कूलों की प्रॉपर तरीके से नहीं आई हैं। एक जो परमिशन या टेम्परेरी स्कूल हैं उन्हें दिल्ली की तर्ज पर उनके लैंड के हिसाब से ही मतलब जब ये हम मतलब ये करते हैं तो दिल्ली की तर्ज पर भी इन सबको मान्यता दी जाए। और क्या मुद्दे रहे? और एक MIS पोर्टल का है कि सभी स्कूलों को MIS पोर्टल, चाहे वो टेम्परेरी है, चाहे कोई परमानेंट है, चाहे कोई बगैर मान्यता के है, सबको MIS पोर्टल प्रदान किया जाए, जिससे कि सबका बच्चों का आंकड़ा गवर्नमेंट के पास इजीली हो सके और किसी बच्चे को परेशानी भी ना हो। यूनाइटेड की तरफ से क्या क्या मुद्दे थे आज इसमें? ये सारे मुद्दे यूनाइटेड की तरफ से ही थे, वो अध्यक्षता निशाने की है। बाकी सारे मुद्दे ये हमारे यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से ही थे। हमने प्रेस मीटिंग कॉल की थी और सबको अपने इसमें शामिल किया था। समस्या ये है कि कैश के लिए और जो चेक के लिए इन्होंने बोला है, मेरे हिसाब से ठीक भी है, गलत भी नहीं है, क्योंकि आई थिंक अगर हम लोग बाई चेक लेंगे या ऑनलाइन पेमेंट लेंगे तो पेरेंट्स में अवेयरनेस भी आएगी फीस जमा करने के लिए। आज तो उनको ऐसा लगता है कि मैडम का क्या है, अपना स्कूल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब मर्जी फीस दे दें और रोक भी सकते हैं। हम ये कहते हैं कि जो पिछला बैलेंस है लोगों का वो हमारे पास एज इट आ जाए। उसके बाद अब जो कमिंग सेशन है उसमें हम लोग एग्री हैं इस चीज़ के लिए कि अगर बाई चेक या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो देन वी आर एग्री। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, व्हेन यू आर फिलिंग द MIS पोर्टल, समटाइम्स द पासवर्ड नीड्स टू change every time and that becomes a very huge problem. Sometimes the staff is not the same, staff has changed. Things have to be systematic, streamlined, ताकि हमें कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए करना आसान हो। देखिए, समय कम होता है, पढ़ाने पे ज़्यादा जोर देने की मन तो यही होता है कि पढ़ने पे जोर हो, और अगर हम इन चीज़ों में उलझ जाते हैं तो हमारा मन फिर हमें लगता है कि दिस इज़ नॉट राइट। वी वांट थिंग्स टू बी सिस्टम सिंपल, और सिंपल सिस्टमेटिक रहेगा तो मुझे लगता है किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, ना स्कूल को और गवर्नमेंट को भी। मुझे लगता है कि प्रोसेस करना आसान होगा। जितनी हम कॉम्प्लिकेशन करते हैं इट्स सिंपल, जितनी कॉम्प्लिकेशन होगी उतनी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, बहुत कुछ बदला है, बहुत से पेमेंट पहले से अधिक ऑनलाइन आने लगे हैं, बट अगर आप इसको स्ट्रिक्ट कर देंगे कि नहीं और नहीं ले सकते, मुझे लगता है वो थोड़ी दिक्कत होगी। मेरा बजट स्कूल है, स्मॉल स्कूल, डेली वेजेस के पेरेंट्स हैं, काम करते हैं, सब्जी वाला है, ठेले वाला है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमेशा ये कर पाना आसान नहीं है। हर महीने भी फीस नहीं देते हैं। आप ये समझेंगे हमारा जो परिवेश है इस वक्त, दे आर नॉट एबल टू पे फीस एवरी मंथ। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इतना ले लीजिए, अभी इतना है, आप एग्ज़ाम होने दीजिए, पढ़ने दीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, देयर आर 2 डिफरेंट सिस्टम्स। एक स्कूल है जहाँ पे वेल ऑफ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्कूल है बजट स्कूल, लोअर इनकम के है, मिडिल इनकम है, उनके लिए आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा। अभी वो समय नहीं है, स्कूल है वहाँ दिक्कतें यही, यू कैन नॉट पुट ऑल द स्कूल्स इन वन ब्रैकेट ना, एक ब्लैंकेट में सबको नहीं डाल सकते हैं। वो थोड़ा डिपेंडिंग ऑन द, हम SGM नगर में हमारा स्कूल है। तो सरकार ने 2 पोर्टल बनाने पड़ेंगे इस तरीके से? पोर्टल नहीं है, ऑप्शंस दीजिए, मेक इट इजी, पेरेंट्स के लिए भी आसानी दीजिए, स्कूल के लिए भी ऑप्शन दे दीजिए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मुद्दे आपने सुन लिए होंगे, प्रधान जी ने क्या क्या रखा है। आपके स्कूल हैं, आप भी स्कूल चलाते हो, निजी स्कूल बहुत परेशान है, आप सरकार में हिस्सेदारी रखे हुए हो, लेकिन इतने मुद्दे और इतनी परेशानियां, क्या समाधान के लिए कभी आपने ये बात उप मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखी है क्या? देखिए, ये जो है जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें भी सामने आती हैं, तो उन्हें हम अपने स्तर पर ही ठीक कर लेते हैं और हमें लगता है कि सरकार से
कुछ मदद हमें मांगनी है इस मामले में तो सरकार के सामने भी हम अपनी अपील करते हैं और सरकार उनका समाधान निकालने की दिशा में काम करती है। तो उसी कड़ी में आज कुछ मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे और कुछ स्टेट लेवल के मुद्दे थे स्कूलों को लेकर, वो आज हमारे एसोसिएशन के लोगों ने यहाँ उठाए हैं और आप जैसे भाइयों के माध्यम से उन्हें जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो वहाँ तक ये बात पहुँचेगी तो निश्चित तौर पर कोई सकारात्मक इसमें रास्ता निकलेगा। अच्छा, विदाउट कैश का प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, लेकिन स्कूल संचालक ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रही है जो फीस लेने में, क्योंकि हम काफ़ी स्कूल हैं रूरल एरिया में हैं जहाँ फीस कैश ही आती है, चेक और ऑनलाइन का तो अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग। तो ऐसे में क्या रास्ता निकाला जाएगा? ये बदलाव है ये, और बदलाव धीरे धीरे आता है। स्कूल बड़े खुश हैं इस बात से कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑनलाइन और डिजिटली ही हों, पेमेंट जो है वो स्वाइप मशीन के माध्यम से हों या ट्रांसफ़र के माध्यम से हों, चेक के माध्यम से हों या डीडी से जमा हों। लेकिन जो पेरेंट्स हैं हमारे, कुछ जो तबका है पेरेंट्स का, वो थोड़ा सा इन चीज़ों से अभी अनभिज्ञ है। तो उन्हें हमें थोड़ा ट्रेन करना होगा और उन्हें हौसला देकर इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वो ऑनलाइन मोड ही इस्तेमाल करें। और ये अच्छा है सरकार ने जो कहा है, लेकिन सरकार से हमारी गुजारिश इसे ख़त्म करने की नहीं बल्कि इसको थोड़ा सा टालने की है कि इसको फ़िलहाल सख्ती से लागू ना करके थोड़ा समय दिया जाए ताकि हम रिफॉर्म कर सकें। आज आपकी फेडरेशन ने क्या क्या मुद्दे रखे थे फरीदाबाद से संबंधित? फरीदाबाद की कई समस्याएं थी। हमारे निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी आए, उन्होंने प्रेस वार्ता में कई मुद्दे रखे हैं, जिसमें कि मेन मुद्दा था कि फ़ीस से रिलेटेड, क्योंकि सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया कि कैश पेमेंट नहीं ली जाएगी, जबकि ये व्यवस्था अभी तुरंत नहीं हो सकती। हालांकि डिजिटल इंडिया का काम चल रहा है, प्रधानमंत्री की योजना है, अच्छी है, इसमें हम लोग भी सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन अचानक एकदम से नहीं हो सकता, धीरे धीरे से जो ना किया जाए। नहीं, जो डिपार्टमेंट है उसने कोई इसमें नए अप्रैल से कोई ऐसा रूल लगाया है कि आप विदाउट कैश नहीं ले सकते? हाँ जी, अप्रैल से फरमान जारी किया कि अप्रैल से कोई भी विद्यालय कैश में फीस नहीं ले सकता। तो उसमें कोई पोर्टल पे आप लोगों ने जमा करनी है, कैसे जमा करनी है, क्या है? अब उसका जो है ना, उन्होंने ये कहा है कि या तो चेक से लें या आप डिजिटल सिस्टम से लें, पेटीएम से या वैसे, तो इस तरीके से उन्होंने सिस्टम बनाया कि कैश नहीं ले सकते। क्या नाम है? चंद्रवीर भारद्वाज। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एकदम से ये सरकार ने कहा कि कैशलेस करो, इसमें स्कूल नहीं पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी एकदम से कैश देने में। कुछ लोग दे नहीं पाएंगे, तो स्कूल के साथ पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी से जैसे हमने पेरेंट्स से बोला कि कैश करना है तो कुछ बोलते ना जी हम पे कैश नहीं है। डीएम कॉन्वेंट स्कूल, हाँ, तो रूरल एरिया में? हाँ जी, ग्रामीण, हाँ जी, ये प्रॉब्लम है। जो आज प्रेस वार्ता के कई मुद्दे थे, जैसे प्रमुख रूप से ये बातें निकल के आई कि प्राइवेट स्कूल्स को ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ बैंक या ऑनलाइन फ़ीस लेंगे 1 अप्रैल से। तो इसकी मैंने पहले भी एसीएस महावीर जी से ये बात उठाई थी कि इस तरह की चीज़ों से विवाद उत्पन्न होंगे और प्राइवेट स्कूल और संकट में पड़ेंगे, इसलिए इसको ऑप्शनल किया जाए और कैश भी किया जाए। और दूसरा मैंने ये मुद्दा ये उठाया कि हर चीज़ में एनसीआर के सारे नियम वो फरीदाबाद और गुड़गांव को थोप दिए जाते हैं, चाहे ये पोल्यूशन के कारण स्कूल बंद होने का मामला था, चाहे जो है बसों की लाइफ का मामला है, और जहाँ ज़मीन के नियम की बात आती है वो हरियाणा के नियम थोपे जाते हैं। तो हमने कहा कि फिर एनसीआर वाला दिल्ली वाला ही नियम, जो 200 गज वाला नियम है, वो एनसीआर के लिए तय किया जाए कि इनकी सेम सिचुएशन है, तो इनकी लैंड 5वीं की 200 गज की जाए। और जो बसों की लाइफ है, इस समय कोविड के दौरान 2 साल बसें नहीं चली हैं, बसें स्कूलों में खड़ी रही हैं, ऐसे में किसी की 2 किसी की 3 बसें उनको नई परचेज़ करनी पड़ेंगी, जो वो नहीं कर पाएंगे, इससे उनके स्कूल बंद हो जाएंगे। तो इन बसों की लाइफ एक्सटेंड की जाए। और जो टेम्परेरी स्कूल्स हैं, इनके लिए एक फार्मूला हमारे पास फेडरेशन अनीसा के पास है, सरकार बैठ के बातचीत करे। किसी भी स्कूल को बंद करने का कोई भी कोशिश सरकार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सभी स्कूलों के लिए इस प्रकार के नियम बनाए जाएंगे जिससे वो चलते रहें। तो इस प्रकार के नियमों का सुझाव हम देने को तैयार हैं। सरकार उन सुझावों को मानकर सभी स्कूलों को मान्यता प्रदान करे। देखिए, अभी मेरी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात हुई थी बजट की शिक्षा चर्चा पर,
जिस पे मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को माना कि अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग करवाई जाएगी। मैंने उसमें ये प्रस्ताव रखा था कि मेरे पास ये फार्मूला है जिससे सभी स्कूलों को बचाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों से आपकी मीटिंग करवाई जाएगी। इसको लेकर मैं पत्र भी अधिकारियों को दे चुका हूँ, तो उम्मीद है कि शीघ्र ही अधिकारियों की तरफ से निमंत्रण आएगा जिससे इन सभी समस्याओं का जो है समाधान हम करवा पाए। हमने 8वीं की बोर्ड परीक्षा को जो है मुख्य उठाया था, जिसका निदान हो गया, जिसमें जो है रजिस्ट्रेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पत्र जारी करवा वो रजिस्ट्रेशन का भी जो ऑर्डर है वो बोर्ड का वो कैंसिल करवा दिया और इस साल की बोर्ड की परीक्षा स्थगित भी हुई है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो दबाव था वो भी रद्द किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो आज आपके सामने हमने और मुद्दे उठाए हैं और ये बजट की चर्चा पे भी हम उठा चुके हैं, तो पूर्ण उम्मीद है कि आपके द्वारा ये बात पहुँचेगी और मीटिंग होगी। और जो RTI का एक फैसला भी आया उसमें बहुत ज़्यादा गुड़गांव फरीदाबाद के स्कूल संचालक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था उनको। उन पे बहुत सारी ऐसी RTI डाली जा रही थी जिसको लेकर हम कोर्ट में गए कि हमारे सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। तो उस पर यह निर्णय आया कि उसमें मई की डेट भी पड़ी है और तब तक किसी भी स्कूल पर कोई भी कोर्सिव एक्शन जो है विभाग नहीं ले सकता, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता अगर वो किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्योंकि हम किसी प्रकार की ग्रांट नहीं लेते, किसी प्रकार की एड नहीं लेते। इसलिए निसा के किसी भी सदस्य को अब कोई भी कार्यकर्ता RTI का इस प्रकार परेशान नहीं कर सकता। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।